भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अजान पर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह की अजान से मरीजों को परेशानी होती है। साथ ही सुबह सुबह साधना करने वाले साधु संत भी अजान की आवाज से परेशान होते हैं। जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता, और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए, ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ सर्वभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे रही है कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है, कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विचार, इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा तपस्या। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कभी नहीं बोली। आरिफ मसूद ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा भोपाल की सांसद हैं और उन्हें इस पद का लिहाज करना चाहिए। कि उनको अजान से तो तकलीफ हो रही है, उसकी वो आपत्ति उठा रही है। कभी भोपाल के गैस पीड़ितों की उन्होंने आपत्ति उठाई? पार्लियामेंट की मेंबर है, हज़ारों लोग भोपाल के गैस में मरे थे और उनका आज तक उनको ध्यान नहीं आया। एम्स का जिला योजना समिति ने खुद चिल्ला कर बोली, जो उनके अधीनस्थ आता है, जहाँ एम्स में बहुत गड़बड़ी है, जहाँ हर इंसान एक दवा लेने जाता है, एक मरीज़ वहाँ ठीक होने जाता है, वहाँ की अनुमतियों की आवाज़ नहीं आई, लेकिन उनको आज़ान की आवाज़ से तकलीफ हो रही है। मैं उनसे कहूँगा कि भोपाल की सांसद हैं, सांसद का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका लिहाज का। ऐसे बार-बार बयान करते हैं, किसी धर्म के आपको निशाना बनाते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। देखिए, वो इसलिए ऐसा काम करती है क्योंकि वो भोपाल का विकास नहीं कर पाई, भोपाल के गैस पीड़ितों को कुछ नहीं दिला पाई, भोपाल के कोरोना के पूरे दौर में लापता रही। एक जगह भोपाल के कोरोना के दौरान कहीं नहीं दिखी। तो जाहिर है जब हर तरफ वो असफल हो गई तो एक बहुत सादा और सिंपल साधारण चर्चा में बने रहने का, कि किसी एक धर्म के बारे में टिप्पणी कर दो तो चर्चा में बने रहो, बस यही है। तो ये जो घटना हुई है भोपाल का, जो अस्पताल है, क्या समझते हैं? ये इस घटना में मैं तुरंत वहाँ पहुँचा था, रात में था। ये घटना बड़ी गंभीर है और बहुत दर्दनाक है पूरे भोपाल के लिए। और अफसोस ये हुआ कि बच्चों की जानें बचाने के बजाय, मैंने उस दिन मीडिया से कहा था कि मैं आज कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, और हम सबको बच्चों की जान बचाने पर दिमाग लगाना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये हुआ कि कोई भी सही ढंग से कोई काम ऐसा नहीं किया गया। और मुझे उसी टाइम अंदेशा था, जो बात अभी निकल कर आई है कि 13-14 बच्चों की मौतों का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये आज रोज़मर्रा की जो मौत का आंकड़ा है वो है। फैक्ट ये है कि उन बच्चों की केयर नहीं की गई, और मैंने कहा था कि उस समय वक्त रहते हुए इनको तत्काल प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर दे, ताकि अलग अलग बच्चे शिफ्ट हो जाएं तो केयर हो जाएगा। और इन पूरी मौतों का जिम्मेदार खुद स्वयं मंत्री को अपने आप लेना चाहिए, और उनको नैतिकता के नाते और भोपाल की जनता का ध्यान रखते हुए स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा का ये कोई नया विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा विवादित बयान देती आई हैं। अब देखना होगा कि अब इस बयान के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।